डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ अमेरिका में विरोध प्रदर्शन हो रहा है और उनके करीबी तक उनकी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने फैसलों में टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे। ट्रंप ने पहले ईरान पर हवाई हमला किया, अब ईरान में 50,000 जवानों को उतारने की रणनीति पर काम हो रहा है, क्योंकि ट्रंप बहुत जल्द ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करना चाहते हैं और इसके लिए पेंटागन ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। अमेरिकी ग्राउंड ऑपरेशन के लिए मध्य पूर्व में अलग अलग डिविजन्स, अलग अलग यूनिट के 50,000 जवान तैनात कर दिए गए हैं। ये तैनाती ठीक उसी तर्ज पर हो रही है जिस तरह इराक और अफगानिस्तान में की गई थी, और यह तय माना जा रहा है कि अमेरिका की यह जमीनी जंग बहुत लंबी चलेगी। इराक में अमेरिकी बेस पर ड्रोन अटैक की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, क्योंकि प्रॉक्सी गुट ने सैन्य बेस को अब टारगेट किया है। लगातार हो रहे हमलों के बीच प्रॉक्सीज किस तरीके से हमलों को अंजाम दे रहे हैं, ये उसकी पहली तस्वीर है। ये इराक में अमेरिकी बेस पर ड्रोन अटैक की तस्वीर देखिए। सैन्य बेस को टारगेट किया गया। इराक में अमेरिकी फाइटर जेट का एक्शन, अगली तस्वीर। ये विद्रोही गुटों पर फाइटर जेट से बमबारी का दावा, A-10 विमानों से प्रॉक्सी गुट पर हमला। जंग के बीच ईरान की मदद रूस कर रहा है। बड़ी खबर यह है कि ड्रोन टेक्निक और सैटेलाइट मदद रूस दे रहा है और टारगेट की खुफिया जानकारी भी रूस की तरफ से मिल रही है, और उसी आधार पर अमेरिकी ठिकानों पर हमले हो रहे हैं। अमेरिकी ठिकानों की खुफिया जानकारी दी जा रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में इसको लेकर बड़ा दावा किया गया। अब ईरान युद्ध के बीच अमेरिका का बड़ा फैसला, मिडिल ईस्ट से इजराइल शिफ्ट करेगा अपने बेस। ईरानी हमलों की आशंका के बीच यह फैसला हुआ है। युद्ध के बाद नए सिरे से सैन्य बेस बनाए जाएंगे। और अब आज की सबसे बड़ी खबर है, पेंटागन कर रहा है ईरान में जमीनी जंग की तैयारी, और पेंटागन ने जमीनी जंग की विस्तृत योजना बना ली है। आपको बता दें, अफगानिस्तान ईरान की तर्ज पर ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर यह दावा किया जा रहा है, जहां ईरान में कई महीनों तक ग्राउंड ऑपरेशन चल सकता है। फिलहाल वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से इस ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर क्या तैयारी का दावा किया जा रहा है, यही अगली खबर होगी आपके सामने। और इस ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर मेरे सहयोगी से भी करूंगी बात, और एक्सपर्ट से होगा सवाल कि आखिर अमेरिका की ग्राउंड ऑपरेशन की इस तैयारी का मतलब होगा क्या, क्योंकि क्या ये जंग आने वाले और हफ्तों तक एस्केलेट होते हुए और विध्वंसक होगी। फिलहाल आज की बड़ी खबर है, समंदर से घुसेंगे अमेरिकी फाइटर, मध्य पूर्व में यूएस नेवी की ताकत। ये पहली इंफॉर्मेशन उस लिहाज से जहां यूएसएस अब्राहम लिंकन हो, जिसकी कुल तैनाती 5600 से 5700 जवान बताई जा रही है, जबकि पायलट और टेक्निकल स्टाफ की बात करें तो इसकी संख्या है 2400 से 2500। वहीं कुल एयरक्राफ्ट करीब है 85 से 90, जबकि यूएसएस जॉर्ज बुश कुल तैनाती 5500 से 6000 जवान, पायलट और टेक्निक स्टाफ 2300 से 2500, जबकि कुल एयरक्राफ्ट की संख्या 85 से 90। साथ ही यूएसएस त्रिपोली कुल तैनाती 1600 मरीन्स की, जबकि जहाज के क्रू की बात करें तो 1000 से ज्यादा।